हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जीपेट एग्ज़ाम 2021 में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर विथ एक्सप्लेनेशन। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, इन केस ऑफ द सॉल्वेंट्स द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ क्लास 1 रेसिडुअल सॉल्वेंट्स क्लासिफाइड बाय द ICH। तो इसका सही ऑप्शन है बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। मीन्स ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। मीन्स इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल्स में गाइडलाइन में दिया गया है। इस गाइडलाइन में क्लास 1 सॉल्वेंट्स दिए गए हैं दैट शुड बी अवॉइडेड इन द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे सॉल्वेंट्स दिए गए हैं बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1,2 डाइक्लोरोइथीन एंड 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन। ये जो ऐसे सॉल्वेंट्स हैं जो कि अवॉइड किए जाते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग सब्सटेंस and excipients and the drug product because of their unacceptable toxicity or their deleterious environmental effect। और अगर इन सॉल्वेंट्स का यूज़ अनअवॉइडेबल होता है तो इनके कंसंट्रेशन लिमिट भी दिए गए हैं इन पार्ट्स पर मिलियन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग सब्सटेंस, एक्सिपिएंट्स एंड ड्रग प्रोडक्ट्स। और इनके कंसर्न भी दिए गए हैं, क्या टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, जैसे बेंजीन कार्सिनोजन होता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड टॉक्सिक एंड एनवायरमेंटल हजार्ड कॉज करता है, ट्राइक्लोरोइथेन भी एनवायरमेंटल हजार्ड कॉज करता है और 1,2 डाइक्लोरोइथेन एंड 1,1 डाइक्लोरोइथेन ये दोनों टॉक्सिक होते हैं। तो इन सॉल्वेंट्स को क्लास 1 की कैटेगरी में रखा गया है अकॉर्डिंग टू द ICH गाइडलाइन। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, द मेजॉरिटी ऑफ ड्रग दैट लीस्ट बाइंडेड टू द एंटीवेस्कुलर टिश्यू। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं लीवर, लंग्स, किडनी एंड मसल्स। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है मसल्स, मीन्स ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे मसल्स किस तरीके से इसका राइट आंसर हुआ, तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड टिश्यू बाइंडिंग, जो कि डिटरमाइन किया जाता है प्राइमरी बाय परफ्यूजन ऑफ द टिश्यू बाय द ब्लड। और जो पुअरली परफ्यूज्ड टिश्यू होते हैं जैसे कि मसल्स और फैट है, वो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही स्लो होता है। और जो हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन है जैसे कि लीवर, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं लंग्स, किडनी, हार्ट, ये हाईली वेस्कुलराइज्ड होते हैं, हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन होते हैं, इसलिए ड्रग इजिली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं टू दिस हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन। तो ये हो गया क्वेश्चन 2। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में दिया गया है मैच द फॉलोइंग वैक्सीन अंडर द कॉलम 1 विद द रिस्पेक्टिव कंटेंट अंडर द कॉलम 2। मीन्स यहाँ पे डिफरेंट वैक्सीन दिए गए हैं, OPV, टाइफाइड, टेटनस वैक्सीन एंड BCG, और उसके कंटेंट दिए गए हैं कि ये किल्ड बैक्टीरिया है या लाइव बैक्टीरिया है, या किल्ड वायरस होता है या लाइव वायरस होता है या टॉक्साइड होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। मीन्स यहाँ पे जो पहला वैक्सीन है OPV मीन्स पोलियोमाइलाइटिस ओरल वैक्सीन, ये क्या होता है, ये लाइव एटेन्यूएटेड वायरल वैक्सीन होता है। दूसरा है टाइफाइड और इसका सही ऑप्शन है किल्ड बैक्टीरिया होता है ये। थर्ड टेटनस, ये जो है टॉक्साइड होता है। और BCG ये जो है लाइव बैक्टीरिया होता है, लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरिया होता है। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से टेबल भी बनाया हुआ है जिसमें हमने क्लासीफाई किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन, मतलब कि किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन एंड टॉक्साइड्स, जिसमें हमने डिफरेंट एग्जांपल्स भी बताए हैं, बैक्टीरियल वैक्सीन और वायरल वैक्सीन किल्ड एंड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के अंदर, और लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के अंदर भी हमने बैक्टीरियल वैक्सीन और वायरल वैक्सीन कौन से होते हैं ये बताया। जैसे कि यहाँ पे बैक्टीरियल वैक्सीन में यहाँ पे है टाइफाइड पैराथायराइड, जो कि ऑप्शन में दिया गया था, जो कि एक बैक्टीरियल किल्ड वैक्सीन है। और पोलियोमाइलाइटिस इनएक्टिवेटेड IPV, ये वायरल वैक्सीन है जो कि किल्ड इनएक्टिवेटेड के अंदर आता है। बट पोलियोमाइलाइटिस ओरल वैक्सीन OPV ये एक ऑप्शन में दिया गया है जो कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। और वैसे एक ऑप्शन में दिया है BCG जो कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, बैक्टीरियल वैक्सीन। और टेटनस और डिप्थीरिया जो कि ऑप्शन में दिया है टेटनस, जो कि टॉक्साइड होता है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी मैच करना है, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। यहाँ पे डिफरेंट इक्विपमेंट्स दिए गए हैं और उसके मॉडल, ट्रेड नेम और टाइप दिया गया है। तो सबसे पहला जो इक्विपमेंट दिया गया है वो है लो शेयर मिक्सर। तो इसका सही ऑप्शन है थर्ड, स्लेटेड डबल कोन मिक्सर। उसके बाद सेकेंड है रोटेरी टैबलेट मशीन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 1, मिनिस्ट्री ड्रायाकोटा इज अ रोटेरी टैबलेट मशीन। थर्ड ऑप्शन है कैप्सूल फिलिंग मशीन। तो यहाँ पे जिसका सही ऑप्शन है वो 5th, PCF 1200 मॉडल फार्मालैंड। PCF 1200 मॉडल इज द कैप्सूल फिलिंग मशीन ऑफ फार्मालैंड कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कॉम्पैक्शन मिल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है चिल्सोनेटर, जो कि एक
रोलर कॉम्पैक्शन सिस्टम होता है ड्राई ग्रेनुलेशन के लिए और फार्मास्यूटिकल पाउडर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हुआ थर्ड। और यहाँ पे जो फोर्थ दिया गया है प्रोसॉल्व जेआरएस फार्मा का, ये एक सिलिसिफाइड माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोस होता है जिसको यूज़ किया जाता है एज एन एक्सिपिएंट, और ये जो है यूनिक कॉम्बिनेशन होता है ऑफ माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोस का और कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, मार्कर कंपाउंड एनालिसिस इज वन ऑफ द यूजफुल मेथड फॉर इवेल्युएशन ऑफ हर्बल ड्रग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द मार्कर कंपाउंड, मीन्स दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट मार्कर कंपाउंड के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है मार्कर कंपाउंड्स आर ऑलवेज थेरेपेटिकली एक्टिव, मीन्स ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। मीन्स मार्कर कंपाउंड के लिए जो ये स्टेटमेंट दिया गया है ये सही नहीं है, क्योंकि मार्कर कंपाउंड जो है थेरेपेटिकली एक्टिव भी हो सकते हैं और थेरेपेटिकली इनएक्टिव भी होते हैं। बाकी जो स्टेटमेंट है वो मार्कर कंपाउंड के लिए ट्रू है। मीन्स मार्कर कंपाउंड को हम हर्बल ड्रग की पोटेंसी और आइडेंटिटी के लिए वेरीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। मार्कर कंपाउंड के क्वांटिफिकेशन के लिए हम HPLC, HPLC और गैस क्रोमेटोग्राफी से कर सकते हैं, मीन्स GC। और मार्कर कंपाउंड जो है जनरली सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है। तो ये सभी जो है राइट स्टेटमेंट है अबाउट द मार्कर कंपाउंड। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। The USP defines dash as a liquid preparations of vegetable drugs containing alcohol as a solvent or as a preservative or both, so made that unless otherwise specified in an individual monograph, each milliliter contain therapeutic constituent of 1 gram of the standard drug that it represent। तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन 1 में टिंक्चर एक्सट्रैक्ट, थर्ड में इन्फ्यूजन एंड फोर्थ फ्लूइड एक्सट्रैक्ट। तो इसका सही ऑप्शन है फ्लूइड एक्सट्रैक्ट्स, जिसको हम लिक्विड एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो यूएसपी जो है फ्लूइड एक्सट्रैक्ट और लिक्विड एक्सट्रैक्ट को इस तरीके से डिफाइन करता है, मीन्स ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन लेबल एज असर्शन एंड अदर लेबल्ड एज रीजन। असर्शन ए में दिया गया है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डू नॉट रिटेन द प्राइमरी स्टेन व्हेन वॉश्ड विद द अल्कोहल एंड सब्सिक्वेंटली स्टेन अगेन विद द सेकेंडरी स्टेन। रीजन दिया गया है द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेन लाइपोपॉलीसेकेराइड। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका सही ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू स्टेटमेंट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मीन्स ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है इसके आउटर मेम्ब्रेन में लाइपोपॉलीसेकेराइड होता है और इसमें बहुत ही थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन का लेयर होता है। तो ग्राम स्टेनिंग के टाइम में जब हम सैंपल में अल्कोहल डालते हैं तो ये जो लेयर है ये डिटेरिएट हो जाता है, और जैसा कि हमने आपको बताया था कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर होता है बहुत ही थिन होता है, देयरफॉर इट इज नॉट एबल टू रिटेन द क्रिस्टल वायलेट स्टेन। इसी कारण से जब हम सेकेंडरी स्टेन डालते हैं तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेन हो जाता है। तो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को डिटेल में जानने के लिए आप हमारे चैनल में सर्च कर सकते हैं, जिसमें हमने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को एनिमेशन के साथ डिटेल में बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन इज द परफ्यूजन रेट लिमिटेड इन केस ऑफ डैश ड्रग। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन लाइपोफिलिक ड्रग। मीन्स यहाँ पे जो परफ्यूजन रेट मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट फ्लोज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द टिश्यू। तो यहाँ पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो है परफ्यूजन रेट लिमिटेड कब होता है, जब ड्रग जो है हाईली लाइपोफिलिक होता है, और मेम्ब्रेन के केस में जब मेम्ब्रेन जो है हाईली परमिएबल होता है। तो ये दोनों केस में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो है परफ्यूजन रेट लिमिटेड होता है। और दूसरा केस है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन परमिएबिलिटी रेट लिमिटेड कब होता है, जब ड्रग जो है पोलर होता है, आयोनिक होता है या वाटर सॉल्युबल होता है इस केस में। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं आयोनिक, पोलर ड्रग और वाटर सॉल्युबल ड्रग, इस केस में डिस्ट्रीब्यूशन परमिएबिलिटी रेट लिमिटेड होता है। और दूसरा कंडीशन हाईली सिलेक्टिव फिजियोलॉजिकल बैरियर के केस में भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है परमिएबिलिटी रेट लिमिटेड होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कन्वर्जन ऑफ स्यूडोस्ट्रेटिफाइड columnar epithelium in chronic bronchitis and bronchiectasis to the columnar type epithelium is an example of which type of metaplasia। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 columnar metaplasia। मतलब इस केस में क्या होता है, मेटाप्लासिया क्या होता है, इट इज द कन्वर्जन ऑफ वन सेल टाइप टू अनदर टाइप। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के केस में या ब्रोंकिटेसिस के केस में जो स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द सिंपल कॉलमनर टाइप एपिथेलियम में। तो इसी को हम कॉलमनर मेटाप्लासिया बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। Some individuals are obsessed with using purgatives regularly as a reflection of their psychological problem.
डेंजर ऑफ परगेटिव ओवर यूज इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, प्रोटीन बिल्डअप इन द बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ एंटेरोपैथी। मीन्स यहाँ पे से जो ऑप्शन नंबर 1 से लेकर ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है, ये जो है तीनों जो है परगेटिव ओवर यूज के प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसे कि सब पहला ऑप्शन है फ्लेयरिंग ऑफ इंटेस्टाइनल पैथोलॉजी लाइक रप्चर ऑफ इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स and fluid and electrolyte imbalance, especially hypokalemia, steatorrhea and malabsorption syndrome। इसमें क्या होता है, इसमें जो फैट का malabsorption होता है जिसकी वजह से जो abnormal quantity ऑफ फैट जो है excrete आउट होता है with the feces। तो ये हो गया, ये सभी जो हैं परगेटिव ओवर यूज की प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 गया है लॉन्ग टर्म यूज ऑफ थायराइड डायरेटिक्स इन हाइपरटेंशन कैन प्रोड्यूस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं हाइपरकैलेमिया, हाइपरयूरिसेमिया, हाइपरलिपिडेमिया और हाइपरग्लाइसेमिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया मतलब क्या होता है, ऐसा कंडीशन जिसमें ब्लड या कह सकते हैं सीरम में पोटेशियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो उसको हम हाइपरकैलेमिया बोलते हैं। और डायरेटिक्स क्या होते हैं, डायरेटिक्स ऐसे ड्रग होते हैं जो यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। तो थायराइड डायरेटिक्स क्या करते हैं, ये पोटेशियम मैग्नीशियम है उसके एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देते हैं इन द यूरिन, जिससे सीरम लेवल पोटेशियम का वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपोकैलेमिया हो सकता है, ना कि हाइपरकैलेमिया। तो इसलिए जो हाइपरकैलेमिया यहाँ पे सही आंसर है। बाकी कंडीशन जैसे कि हाइपर यूरिसेमिया मीन्स ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाना, तो ये थायराइड डायरेटिक्स से प्रोड्यूस हो सकता है अगर लॉन्ग टर्म यूज़ किया जाए। थर्ड ऑप्शन है हाइपरलिपिडेमिया, तो ये भी कॉज हो सकता है बाय द लॉन्ग टर्म यूज ऑफ थायराइड डायरेटिक्स, और हाइपरग्लाइसेमिया भी कॉज हो सकता है। पर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन्स इन ह्यूमन एडल्ट। तो ह्यूमन एडल्ट में टोटल कितने फेशियल बोन्स होते हैं, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 14। तो ये सेम क्वेश्चन हमने जो डेली एमसीक्यूज जो अपलोड करते हैं और मंथ के एंड में उन सभी एमसीक्यूज के पीडीएफ फॉर्म में जो हमारे फेसबुक ग्रुप सॉल्यूशन फार्मेसी में जो अपलोड करते हैं उसमें हमने दिया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम क्वेश्चन हमने अपलोड किया हुआ है हमारे डेली एमसीक्यूज में, टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन्स, और हमने यहाँ पे आंसर भी बताया हुआ है 14 विथ इमेज के साथ। टोटल जो 14 बोन्स होते हैं वो कौन से होते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 एन इपॉक्सी रिंग कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर है वो है डार्जेंस ग्लाइकोसाइडिक एस्टर सिंथेसिस, जिस सिंथेसिस से इपॉक्सी रिंग को प्रिपेयर किया जाता है। इस सिंथेसिस को हम डार्जन कंडेंसेशन या ग्लाइसिडिक एस्टर कंडेंसेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कंडेंसेशन होता है ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड जैसे कि कीटोन और अल्डिहाइड का विथ अल्फा हेलो एस्टर, जिसको किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, जिसमें क्या बनता है अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर बनता है, जिसको हम ग्लाइसिडिक एस्टर भी बोलते हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 The following classification of the herbal drug gives better understanding of biosynthetic pathway in the drug। तो यहाँ पे ऑप्शंस है बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल एंड केमिकल। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसमें ड्रग को क्लासिफाई किया गया है, कैटेगराइज किया गया है अकॉर्डिंग टू द केमिकल सिमिलैरिटी ऑफ अ टैक्सॉन, मीन्स सर्टेन टाइप के कुछ जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कुछ सर्टेन क्लासेस ऑफ प्लांट के, तो उनको एक ही कैटेगरी में रखा गया है। मीन्स इसमें दोनों टेक्सोनॉमिकल स्टेटस और केमिकल सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग ड्रग को क्लासिफाई किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल ट्रोपिन अल्कोलॉइड्स विच इज प्रेजेंट इन द डिफरेंट प्लांट्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली सोलोनासी, जैसे कि दतोरा, एट्रोपा बेलाडोना, हायोसाइमस, ये सभी में ट्रोपिन अल्कोलॉइड्स कॉमन होते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है वो है मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 दिया गया है इंग्रेडिएंट्स फाउंड इन द रबर क्लोजर। तो रबर क्लोजर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन से इंग्रेडिएंट यूज करते हैं यहाँ पे दिए गए हैं और उसके एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो एक्टिवेटर क्या यूज किया जाता है, क्योरिंग एजेंट क्या यूज करते हैं, एसिलेटर क्या यूज करते हैं और फिलर कौन से यूज करते हैं। तो इन एग्जाम्पल में से हमको सिलेक्ट करना है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 मीन्स सबसे पहला जो एक्टिवेटर है उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 2 स्टेरिक एसिड मीन्स जिंक स्टेरेट, जिंक ऑक्साइड, ये सब जो है एज एन एक्टिवेटर यूज किया जाता है इन द रबर क्लोजर। एक्टिवेटर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द एफिशिएंसी ऑफ क्रॉस लिंकेज, जो कि रबर को स्ट्रेंथ और हार्डनेस प्रोवाइड करता है। इसके बाद नेक्स्ट है करिंग एजेंट। करिंग एजेंट यहाँ पे है, इसका सही ऑप्शन है पेरोक्साइड्स। तो डिफरेंट जो पेरोक्साइड्स होते हैं वो एज अ करिंग एजेंट यूज करते हैं। करिंग एजेंट मतलब कि ऐसे
एजेंट जो कि उसके सरफेस, जो मटेरियल के जो सरफेस है उसको हार्ड करते हैं, तो इसको हम करिंग एजेंट बोलते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एसिलरेटर। ये जो यूज़ किए जाते हैं रबर क्लोजर में वो है एग्जांपल यहाँ पे जिंक डाइब्यूटाइल डाइथायोकार्बामेट। इसके अलावा जिंक मरकैप्टो बेंजोथायाजोल ये सब यूज़ किया जाता है एज अ एसिलरेटर। ये क्या करता है, ये जो है क्रॉस लिंकेज बनाता है जो कि उस रबर को स्ट्रेंथ और हार्डनेस प्रोवाइड करता है रबर क्लोजर को। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फिलर्स। फिलर्स यूज़ किए जाते हैं वो है कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक के अलावा जो है लाइमस्टोन, ये सब ऐसा फिलर यूज़ किए जाते हैं जो कि उस रबर के फिजिकल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी कंसिस्ट ऑफ। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन 2, लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच आर प्रेजेंट इन द हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में क्या होता है, लिस्ट ऑफ डिफरेंट फार्मास्यूटिकल एजेंट्स होते हैं विथ इट्स इंपॉर्टेंस। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, मैच द टाइप्स ऑफ टर्पीन्स अंडर द कॉलम 1 विद द रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल। मीन्स यहाँ पे कॉलम 1 में डिफरेंट टाइप्स के टर्पीन्स दिए गए हैं और इसके एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे मोनोटर्पीन, डाइटर्पीन, सेस्कीटर्पीन एंड टेट्राटर्पीन्स। तो हमको यहाँ इन टर्पीन्स में एग्जाम्पल सिलेक्ट करना है कि कौन से टाइप का टर्पीन्स जो है ये एग्जाम्पल्स होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे ऑप्शंस में जैसे मोनोटर्पीन, मोनोटर्पीन यहाँ पे क्या है, कैम्फर, कैम्फर इज अ मोनोटर्पीन। उसके बाद बी डाइटर्पीन, तो यहाँ पे जो टेक्सोल या पैक्लीटेक्सेल बोलते हैं ये डाइटर्पीन होता है। इसके बाद नेक्स्ट है सेस्कीटर्पीन। तो यहाँ पे सेस्कीटर्पीन का एग्जांपल है जिंजिबिरीन जो कि हमको जिंजर से ऑब्टेन होता है, ये सेस्कीटर्पीन के अंदर आता है। और टेट्राटर्पिनॉइड्स, टेट्राटर्पिनॉइड जो है लाइकोपीन, लाइकोपीन जो कि क्या है, कैरोटिनॉइड है, तो कैरोटिनॉइड जो है टेट्राटर्पिनॉइड्स के अंदर आता है। तो इसका जो डिटेल है मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिनॉइड्स में जितने टाइप्स के टर्पिनॉइड्स होते हैं एग्जांपल्स के साथ हमने ऑलरेडी हमारे चैनल में अपलोड किया हुआ था। तो इसका जो वीडियो है आप हमारे चैनल में सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो सेस्कीटर्पीन्स में हमने यहाँ पे बताया मोनोसाइक्लिक सेस्कीटर्पीन में जिंजिबरीन आता है जो कि ऑप्शन में पूछा गया था, जो कि जिंजर से हमको ऑब्टेन होता है। और डाइटर्पीन में यहाँ पे टेट्रासाइक्लिक डाइटर्पीन के अंदर आता है टेक्सोल जो कि ऑप्शन में पूछा गया था, जो जिसको पैक्लीटेक्सेल भी बोलते हैं। और यहाँ पे टेट्राटर्पिनॉइड्स मीन्स कैरोटिनॉइड्स में हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ था लाइकोपीन जो कि ऑप्शन में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है डायनेमिक वेपर्स ऑप्शन आइसोथर्म इज अ प्लॉट ऑफ A वर्सेस B। तो इसका सही ऑप्शन है प्लॉट A इज परसेंटेज चेंज इन द मास एंड प्लॉट B इज द परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज इसको एक्स एक्सिस में रखा जाता है और नेट चेंज इन द मास परसेंटेज में इसको वाई एक्सिस में रखा जाता है। DVS क्या होता है मीन्स डायनेमिक वेपर्स ऑप्शन क्या होता है, इट इज़ द मेजर ऑफ हाउ क्विकली एंड हाउ मच ऑफ ए सॉल्वेंट इज एब्जॉर्ब्ड बाय सैंपल। मतलब कितने अमाउंट में और कितनी जल्दी जो है कोई भी सॉल्वेंट जो है एब्जॉर्ब होता है किसी सैंपल के द्वारा, तो उसी को मेजर किया जाता है बाय दिस प्लॉट। और सॉर्प्शन क्या होता है, सॉर्प्शन इज अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस बाय विच वन सब्सटेंस अटैच टू द अनदर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म एट बेंजोडायजेपिन साइट ऑफ गाबा रिसेप्टर गेटेड क्लोरिनेटेड चैनल। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 फ्लूमाजेनिल। तो और भी जो ड्रग्स होते हैं जिसका एंटागोनिस्ट क्या होता है या कह सकते हैं एंटीडोट जो यूज़ किए जाते हैं, तो उसके बारे में हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल में अपलोड किया है जीपेट सीरीज़ में, तो आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमने टेबल बनाया था जिसमें हमने लिस्ट ऑफ ड्रग्स लिखे हैं, उसके कौन से एंटीडोट्स यूज़ किए जाते हैं और उसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप सेकंड देख सकते हैं बेंजोडायजेपिन का एंटीडोट होता है फ्लूमाजेनिल और इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ये भी हमने लिखा हुआ है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट 28th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स दिए गए हैं, एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, एनाप्लाजिया, नियोप्लाज्म। तो ये क्या होते हैं, तो इन टर्म्स का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, जिसमें एपोप्टोसिस का सही ऑप्शन है टाइटली रेगुलेटेड इंट्रासेलुलर प्रोग्राम्ड इन विच डेस्टाइन्ड सेल टू डाई। मतलब कि एपोप्टोसिस क्या होता है, ये इंट्रासेलुलर डेथ प्रोग्राम होता है या कह सकते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है। नेक्रोसिस का सही ऑप्शन है प्रोग्रेसिव डिग्रेडेशन ऑफ एंजाइम्स। एनाप्लेसिया, एनाप्लेसिया का सही ऑप्शन है 4th
लैक ऑफ डिफ्रेंसिएशन मीन्स एनाप्लेसिया मतलब होता है सेल विथ पुअर सेलुलर डिफ्रेंसिएशन और सेल विच आर अनडिफ्रेंशिएटेड, तो उसको हम एनाप्लेसिया बोलते हैं। और नियोप्लाज्म में क्या होता है, नियोप्लाज्म इज द एबनॉर्मल मास ऑफ द टिश्यू, या कह सकते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल विच इज ऑल्सो नोन एज ट्यूमर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। आगे के क्वेश्चंस और उसके आंसर विथ एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।